मैम कैसे देखती हैं कि अखिलेश यादव की भी एक सरकार थी, आज भाजपा की भी सरकार है, तो सिख समाज के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या देखती हैं, भाजपा ने क्या स्पेशल? सबसे पहले तो मैं आप सबका नमन करना चाहती हूँ और योगी जी और मोदी जी का नमन करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे कानपुर को, हमारे उत्तर प्रदेश को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया जिसकी पराकाष्ठा मैंने सोची तक नहीं थी। और दूसरी बात सपा सरकार की, उसमें केवल गुंडाई होती थी और हम औरतें सुरक्षित नहीं थी। आज हम सारे भाई बहनों के साथ मिलकर डट के यहाँ पर बैठी थी वीआईपी सीट पे। वीआईपी सीट का मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी सीट पे बैठी, मैं भाजपाई हूँ और मैं वीआईपी हूँ, तो यही मेरा नारा था। सबसे बड़ी चीज, और जैसे कि सिंह साहब ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, वाकई आज दिख रहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बोले सोनेहाल का जयकारा। मैं अपने अध्यक्ष अजीत छाबड़ा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और योगी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने शहादत के हमारे सिंह साहिबजादों के बच्चों का प्रोग्राम उन्होंने अपने निवास स्थान पर रखा। इसके लिए मैं उनके लिए तहे दिल से आभारी हूँ और मैं शत नमन करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी जितने भाई बहनें हैं, इवन डेट बाहर के लोग भी हमारे भाजपा में आए, और आने वाला वक्त सिर्फ हमारा है, हमारा ही रहे। इसलिए एक बारी और जयकारा छोड़ती हूँ, बोले सोनेहाल। मैम एक महिला होने के नाते प्रियंका गांधी की एंट्री इस बार कैसे देखती हैं आप? मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन सच तो यही है, लैपटॉप बांट के कहीं पे नेतागिरी नहीं चलती। दूसरी बात, लॉलीपॉप दे रही है। इससे पहले कहाँ थी आप? कार्य समिति की बैठक हमारी हुई, आज आपको कार्य समिति की बैठक याद आ गई? इससे पहले सबसे ज्यादा गुंडई, सबसे ज्यादा घोटाले आप ही की सरकार में होते थे। आज जो नोट बाहर आ रहे हैं दीवारों से निकल के, पहले तो नहीं थे। आज ये हमारा पैसा हमारे पास ही आ रहा है, यूटिलाइज हो रहा है सरकार के नाम पर, जनता के नाम पर, और जनता इससे बहुत खुश है। मोदी जी ने आके हमारे 2 पर्यावरणों को, जो इन्होंने योजना को लाभान्वित किया, मैं उसके लिए, सही बात है, तहे दिल से आभारी हूँ। और आगे भी मौका मिला मुझे तो सच मानिए मोदी जी के साथ ही रहूंगी। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सिर पे दरबार साहब जी रख के या अपने निवास स्थान पे कीर्तन कराया हो तो आप बताइए? कोई भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। योगी आदित्यनाथ पहले, उससे पहले भी, इससे पहले भी सिखों के लिए कर चुके हैं। इसके पहले भी उन्होंने कीर्तन करवाया था, लंगर करवाया था मोती में, परविंदर सिंह छाबड़ा जी उसमें थे, सब लोग गए थे। तो सिखों के प्रति बहुत ही दयालु हैं। हम 84 के दंगे भूले नहीं हैं, हमें 84 के दंगे याद हैं, जो हमारे घर से निकाल के बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बीवियां, हमारी औलादें टायरों में जो जलाई गई थी, मैं उसको नहीं भूल सकती। वो सरकार तब किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। तब कहाँ थे कांग्रेसी? तब आते ना हमारे पास दर्द बांटने, मलहम लगाने, तब कहाँ थे वो? 5 साल की योगी सरकार के कितना विकास, कानपुर में कितना बदलाव आप देखते हैं? विकास आप खुद ही देख रहे हैं। एक सीट खाली नहीं थी बैठने के लिए, हम लोग खड़े रहे, पदाधिकारी अल्पसंख्यक मोर्चे के, हम लोगों ने सीटें लोगों के लिए छोड़ी कि लोग बैठे। तो विकास तो दिख रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? यही हमारा विकास है। नहीं, ये आप देखिए, निकलने का रास्ता नहीं है, खड़े होने का रास्ता नहीं है, तो इतना बड़ा विकास नहीं है। नहीं, सीटें खाली पड़ी होती, पीछे तक सीटें फुल हैं और अभी भी हैं, और हम पदाधिकारी अभी भी हैं। तो विकास तो है, अब आने वाला टाइम उन्हीं का है भाई, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन सर, जब भीड़ की बात होती है और रैलियों की बात होती है, जो विपक्ष में है वो कहते हैं कि ये भीड़ सब भाड़े से आती है। भाई प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भाड़े से वो लोग लाते थे तो उनको अंदाजा हम भाड़े से लेके आते हैं, तो शायद ये भी ले आए होंगे, लेकिन यहाँ सारे ही भाजपा ही है, सारे भाजपा ही हैं। हम लोग सिख होके भाजपा से जुड़े हैं। हम लोग का हजारों लाखों आदमी संघ मोर्चे का जुड़ा है। 17 जिलों में, कानपुर बुंदेलखंड आता है हम लोग का, हर जगह हम लोग जाते हैं। और अजीत सिंह छाबड़ा जी हमारे अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हैं हम लोग, पूरे मन से। अच्छा सर, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सिखों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब जब बिल वापस हुए हैं तो सिख तब क्या सोचते हैं? सिख सोच रहे हैं किसानों के साथ, सिखों के साथ अच्छा ही हुआ है। किसान अगर वापस गया तो सिख इससे खुश है क्योंकि उनकी मांगे मान ली गई हैं, तो किसान सेटिस्फाइड है।
सिख खुश है। और पता था बीजेपी गवर्नमेंट इसी को समझ रही थी, इतना टाइम से किसानों को परेशान नहीं कर रही थी। जब उनको कुछ सही समझ आ गई तो उन्होंने उसको ओके कर दिया, वो ठीक है सब कुछ। अच्छा सर, 2022 में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। ठीक है, वो सपने हैं, देखने दीजिए, उनमें कुछ नहीं लगता है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे सब। अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए आगे रैलियों में कितना रश होता है। सर, कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के घर पे रेड पड़ती है, उस रेड को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि आज बुलडोजर का मुंह ऐसे, कल बुलडोजर का मुंह घुमा देंगे। उनको बनाने वाले अखिलेश यादव ही हैं। कन्नौज क्षेत्र के व्यापारी, दीवारों में से 175 करोड़ रुपया निकल रहा है भाई साहब। आप सोचो पैसा जा कहाँ रहा था। 2000 के नोट नजर नहीं आते, सब उन्होंने ब्लैक कर दिए। ये अखिलेश जी के टाइम से ही सारा चला आ रहा है। उन्होंने नोटों को तब्दील कर करके सब अंदर रख लिया है। और ये टोटल इन्होंने सारा इन लोगों का ही हाथ है पूरा इनके। बड़े बड़े व्यापारियों को संरक्षण देना सपा का हमेशा रहा है। सपा के टाइम में सब कुछ रहा है। अपहरण केस होते थे, कोई अपहरण केस दिखा आपको? दंगे होते थे, कोई दंगा दिखा आपको? कोई मुख्तार अंसारी जैसे कोई माफिया उड़ता हुआ दिख रहा है आपको? सबकी गिच्ची योगी ने दबा के रखी हुई है, किसी की मतलब नहीं वैसे उड़ जाए। सिख समाज के लिए क्या स्पेशल किया योगी या मोदी? योगी जी ने अभी रिसेंटली कल का ही लीजिए, ज्यादा दूर के हो जाते हैं। लखनऊ में देखिए कितना बड़ा प्रोग्राम किया है। हमारे दशम गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी को, जिनको हम लोग दुनिया सिर नवाजती है, उसको अपने सिर में रख के चला है। हम लोग के लिए कितनी गौरव की बात है। और गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास है, वो भी एक क्लासों में पढ़ाया जाने लगा है। गुरु गोविंद जी का इतिहास। हाँ, इतिहास। तो आप लोग उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत ही ज्यादा। अखिलेश यादव की सरकार में पूछा जाए कि सिखों के लिए क्या कुछ स्पेशल? कुछ भी नहीं था, ना उनके पास इतने पद थे, ना उनका कोई प्रकोष्ठ था, ना महिला प्रकोष्ठ था। ये हमारी महिला प्रकोष्ठ की हैं धवन जी, इस तरह की तमाम लेडीज हमारे उसमें है गुट में। उस समय कुछ भी नहीं था कि अगर अखिलेश को और योगी जी को एक कांटे में बिठाया जाए, जिसका वजन ज्यादा होगा उसकी सरकार बनेगी। सही सही, बिल्कुल राइट। तालियां तालियां तालियां। सर, कुछ लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ डरा के धमका के राज करते हैं। विपक्ष है, विपक्ष तो उल्टा सीधा बोलेगा ही। उनकी ये खटिया खड़ी हुई जा रही है कि सारा जनाधार खिसकता चला जा रहा है। दोबारा योगी जी सरकार अब ये फिर बनने लगी है, तो वो डरे हुए हैं। के लिए है जो भूमाफिया हैं, जितने भूमाफिया थे आज साइकिल पर जा जाके क्यों प्रचार कर रहे हैं? इससे पहले तो आप बड़ी गाड़ियों में, ओपन गाड़ियों में चलते थे। आज अपनी प्रचार की बारी आई तो आप साइकिलों पे उतर आए। वाह, क्या सरकार थी उनकी। आज हमारी सरकार है, कोई हमें साइकिल प्रचार की जरूरत नहीं है। हमारे जन जन कण कण में मोदी सरकार बसी हुई है। यहाँ पे खड़ा हर एक आदमी मोदी है, यहाँ पे खड़ा हर एक आदमी योगी है। हम लोग खुद यहाँ पे आए हैं और एक विशाल जनसभा के नारे हम लोग ने विरोधियों को एक चेतावनी दे दी है कि अब की बार फिर से यूपी में हमारी भाजपा सरकार लौट के वापस आएगी, फिर से आएगी। जैसे आप यहाँ से आदेश दे रहे हैं, जनादेश दे रहे हैं, ऐसे ही आज उन्नाव से अखिलेश यादव दे रहे हैं, वो भी एक रैली कर। आपने अभी बोला ना कि ये डरा के और धमका करके, ये रियल में डरा धमका उन लोगों को रहे हैं जिन्होंने लोगों के शोषण किया है, जिन्होंने लोगों को हमेशा दबा के रखा है। आज ये रियल में उनके लिए चेतावनी है कि बस अंदर रहो, बाहर मत निकलना गलती से भी। योगी सरकार हमारी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप देखिएगा आने वाला वक्त किसका है। कहीं से भी डरा लो, कहीं से भी धमका लो, आना तो योगी और मोदी नहीं है, पक्का। क्या आप क्या मानते हैं सर, कौन वापस आ रहा है, कौन जा रहा है? ये झंडा दे दीजिए पीछे। भारतीय जनता पार्टी, हाँ। माननीय योगी जी और मोदी जी, हाँ। दोनों वापस आएंगे। तो कैसे आएंगे? इसलिए वापस आएंगे, जनता सारा देख रही है। 5 साल ये वहाँ पर सैपई में डांस कराते रहे। हाँ। किसके पैसे से कराया? आप क्यों नहीं करा रहे हैं? आप कराते ना। जैसे हम लोग गांव में रामलीला कराते हैं भाई साहब, बहुत मोटा सा फंडा है, हम लोग चंदा करके कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि मेरी परंपरा न टूटने पाए। किसी ने 500 दिया, किसी ने 100 दिया, जो जिस लायक है सब देते हैं। अगर इनको सैपई की परंपरा नहीं तोड़नी थी तो आप कराते हैं ना, जब सरकार में नहीं है। क्यों नहीं हिम्मत है ना? सरकार का, देश का और जनता का धन लूट के ये करवाते थे। आप करवाएं तो मैं जानूँ कि ये सैपई के बहुत सच्चे हैं। सैपई महोत्सव कराते थे, बम्बई से नचनिया लाते थे, अब करवाएं ना अपने पैसे से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जनता साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, 22 में 22 किल, उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। 22 में 22 किल, 22 धन किल, 22 में
साइकिल अपने आप किल हो जाएगी। ये अखिलेश यादव ने अपनी जबान से कहा है। 22 में बाइसिकल, उसका संधि विच्छेद करिए, 22 धन किल, 22 में साइकिल अपने आप किल हो जाएगी। ये अखिलेश यादव ने अपने मुंह से खुद कहा है। अच्छा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि नई सपा है, युवा का हाथ है, बड़ों का साथ है। तो नई सपा, मुझे तो नहीं लगता कई यादव भाइयों को पद से किसी मंदिर को उन्होंने धन दिया, मदरसों को दिया है, और वो क्या बोलते हैं वो कब्रिस्तान के लिए धन दिया है। किसी हिंदू हित में काम किया उन्होंने? बताइए, एक काम बताइए जो उन्होंने हिंदू हित में किया हो, गिना दीजिए आप। हिंदू हित में वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर हम बनवा देंगे और इनसे बढ़िया बनवा देंगे। अभी तो मंदिर बना नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि हम बनवा देंगे, हमें सत्ता में लाएंगे। भाई साहब मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। 5001 रुपया मैं अखिलेश यादव को अपनी जेब से चंदा दूंगा, अन्यत्र कहीं वो राम मंदिर बनवाना शुरू करें, अलग जगह 5001 रुपया मैं अपने पास से दूंगा। अपने पास से दोगे? मथुरा का बनवा देंगे तो 11,000 दूंगा। 11,000। श्री गणेश तो करें वो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी से गंगा तो साफ हुई नहीं, गंगा इतनी मैली है सब जगह की। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए। जिस आपके घर की गृहस्थी अगर एक बार बिगड़ जाए या आपके घर में कोई बीमार हो जाए, तो अगर 10 लाख रुपए आपका लग गया, उस 10 लाख को कवर करने में आपको 20 साल मेहनत करनी पड़ती है। 70 साल कांग्रेस ने इस देश को खोखला करके रख दिया। मायावती जी ने हाथी लगवा दिए, लखनऊ में हाथी लगवा दिए, कहीं विश्वविद्यालय खुलवा देती, कहीं फैक्ट्री खुलवा देती। तो हम ये कहते हैं हिंदू या मुस्लिम, वहां पर रोजगार तो मिलता, रोजगार मिलता ना, चाहे हम करते या कोई करता, इस देश का नागरिक करता। एक व्यक्ति नौकरी करता, 5 लोग उससे उन लोगों का जीवन यापन होता। हाथी लगवा दिया, तुमने क्या किया? 5 साल नचनिया नचवाई वहां पे। हर साल 5,000 2,000 करोड़ रुपया वहाँ सफाई में खर्चा होता था। अरे उसका किसी विकास में लगा देते, नहीं लगाया उन्होंने। जी सर, आप बताइए कैसा? सफाई इटावा में 200 करोड़ रुपए अपने जन्मदिन पे खर्चा किया। पैसा किसका था? जनता का पैसा था। हमारे योगी जी ने, आदरणीय योगी जी ने अपने जन्मदिन में एक पर्यावरण पेड़ लगाया, जिससे हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और समाज सुरक्षित रहेगा। और क्या किया इटावा में किया, और सिर्फ उन्होंने एक ही को टारगेट किया, मुसलमानों को भी मतलब टारगेट किया कि बस उनके लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, खाली बस इतना ही किया उन्होंने। बस इससे कुछ दिन की सरकार बनी थी जिसमें अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय सफाई को केवल चमका दिया था, केवल सफाई को। क्यों? क्योंकि उनका क्षेत्र लगता था, उनका गांव लगता था, घी के दिए जलते थे। आज मिट्टी के दिए नहीं जलवा पा रहे हैं, मिट्टी के दिए। आज वहाँ पे नर्क बना हुआ है, वहाँ पे लोग, यहाँ पे पूजा हो रही है, वहाँ पे आज कोई जा नहीं रहा है। अब क्या, अब आगे कुछ 2 साल सफाई में आज मिट्टी का तेल का दिया नहीं जलवा पा रहे हैं। आज क्योंकि अब कुछ रहा ही नहीं उनके पास, न सरकार कहीं से बननी है, न आगे कोई रास्ता दिख रहा है। दूर दूर तक बिछड़े घूम रहे हैं कि कहां से कहां। आज 2 साल हो गए, 2 साल देश कोरोना से, कहाँ थे ये नेता, कहाँ थे ये विरोधी लोग? कभी किसी के पब्लिक के बीच में आकर के इन्होंने सेवा करी? भाजपा का हर एक कार्यकर्ता, भाजपा का सपोर्टर था, उसने बाहर निकल के कोरोना काल में आम जनमानस के बीच में रहकर जनता की सेवा करी। उनके बीच में रह करके आज जो वैक्सीन आसानी से आदमी को लग रही है, क्या आप उम्मीद कर सकते थे किसी और गवर्नमेंट में ये वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो पाती? नहीं हो पाती। तो जिस तरीके जनता के बीच में रह करके भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के लीडरों, भाजपा के प्रेमियों ने काम किया है, निश्चित मानिए कि फिर से यूपी में हम लोग वापस आ रहे हैं।